एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्राय दर्शन होते रहते थे, यहां तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर वो बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन में तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके एक पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहां आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहां से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो न तेरा स्पर्श करूंगी और न तेरे से संभाषण करूंगी और न तेरे घर का एक अन्न न एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन नहीं, छोड़ दिया अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बड़ा व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहां उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहां आकर पालें तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दे तो वैसे ही मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चित्ते तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि
जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी, ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना, पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता। 4 पार्षद लगा दिए, जहां संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे, उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था, अंगद जी को पहचान थी। शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे, एक हीरा ले लिया और कहा यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दिया। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है। वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था, ठाकुर जी का भोग लगा, भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों? उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पाले, अब मैं कैसे हटा सकता हूं? और अंगद जी ने पूरा भोजन पा लिया, चाट कर पा लिया। कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद, तो यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना, जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहां ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार, और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।